वेलकम टू माय चैनल मिस्टर क्लासेज। तो DDU गोरखपुर यूनिवर्सिटी के बीएड थर्ड सेमेस्टर का जो होम साइंस का आंसर की अपलोड हो चुका है, जाके आप लोग चेक कर लीजिए। अब हम लोग सिविक्स का आंसर की जो इस वीडियो में चेक करने वाले, जो आपका 112 पेपर कोड है, जो आज पेपर था। तो फुल पेपर सोल्यूशन इस वीडियो में आप लोगों को मिलेगा, तो अब वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहें। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे उनके आंसर क्या हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहले क्वेश्चन से शुरुआत कर लेते हैं। जो यहाँ पे देख सकते हैं पेपर कोड आपका 112D सिविक्स है। नागरिक शास्त्र शिक्षण में विद्यालय प्रदर्शनी महत्वपूर्ण है। तो अधिगम को सरल बनाने, शिक्षा अधिगम को आसान बनाना, समय श्रम अर्थ की बचत, अधिगम की अस्थायित्व। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षम अधिगम को आसान बनाना करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि निम्नलिखित में से कौन शैक्षिक उद्देश्यों को ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विश्लेषण। अगला क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि निम्नलिखित में से कौन पाठ्य प्रस्तावना कौशल का घटक नहीं है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त एवं समुचित अवधि जो है विस्तार। आपका 3 नंबर का डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि नागरिक शास्त्र के पर्यटन के लिए सबसे उचित स्थल है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय, विधानसभा, ग्राम पंचायत आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देख लेते हैं। 5 नंबर किधर गया, यहाँ पे है आपका जो 5 नंबर यहाँ पे आप देख लेते हैं। 5 नंबर दिया है कि सूक्ष्म शिक्षण निम्नलिखित में से कौन सा खोजपूर्ण प्रश्न कौशल का घटक नहीं है। तो इसका जो 5 नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पूर्व ज्ञान से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। कौन सा परीक्षण संपूर्ण पाठ्यक्रम का जो प्रतिनिधित्व कर सकता है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वस्तुनिष्ठ। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 7 दिया है कि मस्तिष्क उद्हेलना जो उद्हेलन विधि का जो प्रवर्तक है कौन है। तो ओसबर्न सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 8 देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा माध्यमिक स्तर पर नागरिक शास्त्र के यहाँ पे आपका कार्य के लिए उपयुक्त नहीं है। ठीक है, तो इसका जो 8 नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय बजट ठीक है की जानकारी, भारतीय बजट प्रबंधन की जानकारी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया है, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका 9 परियोजना विधि के प्रवर्तक कौन है। तो इसका जो किलपैट्रिक है, ऑप्शन नंबर डी जो है 9 का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस शिक्षण विधि का प्रयोग इतिहास की ओर नागरिक शास्त्र में विज्ञान गणित की तुलना में ज़्यादा किया जाता है। तो इसका जो आपका 10 का हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्रोत विधि। क्वेश्चन नंबर 11 नागरिक शास्त्र का पूर्ण विज्ञान नहीं है, क्योंकि आपका 11 जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, प्रयोग सिद्ध नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 12 देख लेंगे कि नागरिक शास्त्र शिक्षण में निम्नलिखित में कौन सा पाठ्यक्रम वैसैद्धांतिक न होकर अधिक व्यवहारिक होता है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाल केंद्रित पाठ्यक्रम। अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 13 दिया है कि विचार गोष्ठी प्रविधि ज़्यादा प्रभावी होगी। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर उच्च शिक्षा में ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर देख लेते हैं। 14 नंबर आपका दिया कि नागरिक शास्त्र की शिक्षा प्रणाली का आधार है। तो आपका 14 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही हो जाएगा। 15 नंबर देखें निम्नलिखित में से एक नागरिक शास्त्र का मूल्यांकन की विधि नहीं है। तो 15 का जो आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विश्लेषण। 16 नंबर दिए एक शिक्षक छात्रों को गलत उत्तर पर प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता, वह निम्न में से किसका प्रयोग कर रहा है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20, नकारात्मक पुनर्बंधन कौशल का। क्वेश्चन नंबर आपका अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 17 देख लेते हैं। 17 नंबर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है कि शिक्षण अधिगम प्रबंधन प्रत्यय के प्रवर्तक हैं। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आई के डेविच। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर आपका 18 दिया है कि श्रव्य दृश्य सामग्रियों की प्रभावित को अनुभव संख्यक रूप में किसने प्रस्तुत किया। एडगर डेले ने। अगला क्वेश्चन कि आपका रॉबर्ट मेगर की विधि की जो है का उपयोग किया जाता है। तो आपका भावात्मक और ज्ञानात्मक दोनों। क्वेश्चन नंबर 20 दिया है कि नागरिक शास्त्र के पाठ्यक्रम निर्माण के कौन से सिद्धांत पाठ्यक्रम को जीवन को अनुभव से जोड़ता है। तो 20 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी आपका दोनों सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 21 दिया है कि निम्नलिखित में से कौन नागरिक शास्त्र पाठ्यक्रम निर्माण का जो है प्रमुख सिद्धांत नहीं है। तो 21 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यवहारिक कार्य का सिद्धांत। 22 देख लेते हैं कि नागरिक शास्त्र शिक्षण के प्रशिक्षण में सूक्ष्म शिक्षण का क्या उद्देश्य है। तो 22 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिक्षण कौशल का विकास।
23 देख लेते हैं कि एक शिक्षक नागरिक शास्त्र में राष्ट्रीयता के विषय में पढ़ाते हुए चंद्रगुप्त मौर्य, राणा प्रताप और शिवाजी का उदाहरण देता है। वह जो है किस सिद्धांत का पालन कर रहा है? तो विषयों की आपका जो दिया है सहसंबद्धता का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 24 दिया है, 23 हो गया, 24 देख लेते हैं। 24 नंबर आपका दिया है कि किस मूल्यांकन का उद्देश्य छात्रों की उपलब्धि में सुधार करना होता है? तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर आपको 25 देख लेते हैं। 25 नंबर दिया है कि नागरिक शास्त्र का जो शिक्षण किस स्तर से ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है? तो 25 का जो आपका आंसर हो जाएगा माध्यमिक शिक्षा में। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक पूर्व माध्यमिक स्तर पर राष्ट्रध्वज को विषय में पढ़ा रहा है, उपयुक्त शिक्षण सामग्री होगी? तो 26 का जो ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों। 27 है कि यदि आप भारत के पड़ोसी देशों के विषय में माध्यमिक स्तर पर पढ़ाना चाहते हैं तो उनमें से कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त होगी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा स्रोत विधि। अगला क्वेश्चन, नागरिक शास्त्र में संसदीय कार्य प्रणाली के लिए शिक्षा के लिए कौन सी प्रविधि ज़्यादा उपयुक्त होगी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अभिनयात्मक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 29 देख लेते हैं। 29 है कि कक्षा में कम रुचि लेने वाले और व्यवधान उत्पन्न करने वाले छात्रों के लिए कौन सी प्रविधि अपनाना उपयुक्त होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रश्नोत्तर। भारत में लोकतंत्र के गुण दोषों और छात्रों की राय जानने के लिए कौन सी प्रश्न उपयुक्त है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लघुत्तरी प्रश्न। अगला क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। 31 नंबर कि निम्नलिखित में से किस प्रकार का परीक्षण निर्माण अपेक्षाकृत सरल होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लघुत्तरी प्रश्न। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 32 दिया है, 32 का आपका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, आंसर सिर्फ बता दे रहा हूँ मैं। 33 का आपका आंसर हो जाएगा आपका 33 का, एक शिक्षक नागरिक शास्त्र पढ़ाते समय अंतर्राष्ट्रीय कानूनों, विश्व के विभिन्न संगठनों तथा पर्यावरण के क्षेत्र में विश्व के सम्मिलित योगदान को बताता है। यह छात्र में विकसित करना चाहते हैं तो विश्व बंधुत्व का। 34 नंबर देख लेते हैं। 34 नंबर, भारत में सूक्ष्म शिक्षा शब्द की पहली बार प्रयोग किसने किया? तो डी तिवारी ने। 35 नंबर दे नागरिक शास्त्र प्रशिक्षण किस विधि? तो 35 का आपका ए हो जाएगा क्षेत्र भ्रमण से। आपका 36 हो जाएगा। 36 का जो आपका आंसर निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्य योजना निर्माण उपागमों से संबंधित है? तो इसका फ्रेडरिक हर्बर्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं कि गुण या विशेषताओं के आधार पर अंक प्रदान करना ये क्या कहलाता है? तो 37 का जो आपका करेक्ट हो जाएगा मूल्यांकन। 38 देख लेते हैं आपका, किस कौशल में शरीर संचालन, भाव मुद्रा, स्वर आरोह अवरोह, भाव केंद्रीकरण महत्वपूर्ण होता है? तो 38 का जो आपका ऑप्शन नंबर डी, उद्दीपन परिवर्तन कौशल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 39 और 40, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। यहाँ पे देख सकते हैं 39 का जो आपका, चीन की सीमाओं पूर्वोत्तर भारत के राज्यों जुड़ी अतः चीन के साम्राज्यवाद का प्रभाव भारत पर भी पड़ेगा। यह कथन जो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नागरिक शास्त्र और भूगोल के संबंध में शब्दों का उचित आकार निम्न से किस कौशल का घटक है? तो 40 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्यामपट्ट प्रयोग कौशल का।